प्रेमानंद जी महाराज इस कलयुग में धरती पे श्री कृष्ण का एक ऐसा अवतार जिन्होंने सिर्फ अपने बातों से आज के सारे यूथ को भक्ति की तरफ मोड़ दिया। तो राधे राधे भाइयों, क्या हाल चाल। आज मैंने अपना ब्लॉग का शुरुआत सीधे वृंदावन से किया, वो भी रात के 12:30 बजे, क्योंकि इस बार हमारा वृंदावन जाने का सबसे मेन टारगेट यही था कि हम लोग को प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन कैसे भी कर ही लेना है। और फिर जैसे ही 2 बजा तो प्रेमानंद जी महाराज पूरा अपने टीम के साथ मेरे सामने से गुजरे। वो मेरे अंदर एक ऐसा फीलिंग आया कि जिसे मैं आपको शब्दों से बता भी नहीं सकता। फिर आगे आगे महाराज जी चल रहे थे और पीछे पीछे पूरा वृंदावन की पब्लिक चल रही थी। जब गांव में था तो बस सोचता था कि इनसे कभी मिल पाऊंगा कि नहीं, पर ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। और क्योंकि हम शाम 6 बजे से ही आके वृंदावन का भ्रमण कर रहे थे तो हम थोड़ा थोड़ा थक भी गए थे, तो बैठ के थोड़ा चाय का चुस्की लिया और थोड़ा सा आराम कर लिया। और फिर जैसे ही सुबह का 4:30 बजा तो हम पहुंच गए पास के इस्कॉन मंदिर में, जहाँ की अब आरती बस शुरू होने ही वाला था। और फिर सुबह सुबह आरती शुरू हुआ और कुछ जयकारों के साथ कृष्ण भगवान को भी उठाया गया। यहाँ का आरती खत्म करने के बाद हम पहुंच गए श्री राधा वल्लभ मंदिर में, जो की मथुरा वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है। और आज सुबह सुबह 2 मंदिरों का आरती में शामिल होके तो एकदम मजा ही आ गया। फिर हम गलियों में घूम रहे थे, जहाँ इन बंदरों से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये बहुत लोगों का फोन छीन के भाग जा रहे थे। और मंडराते मंडराते हम पहुंच गए निधि वन में, जो कि आज भी श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है। यहाँ जो भी पेड़ है वो एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और माना जाता है कि आज भी रात में श्री कृष्ण यहाँ पे आते हैं और अपनी रास लीला करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर रात में श्री कृष्ण जी यहाँ पे आते हैं तो रात में रुक के तो उनका दर्शन किया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि जो ये दुस्साहस करने का कोशिश किया उसका कुछ ये हाल है। इसीलिए बोला जाता है कि हर चीज में जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं किया जाता है। फिर हमने निधि वन का दर्शन करके हम पकड़ लिए सीधी ई रिक्शा। और जैसे ही हमारे दिमाग में आया कि अनिरुद्ध बाबा का भी आश्रम यहीं पे चलता है, और वैसे ही हमें दिख गया गौरी गोपाल का आश्रम, जहाँ पे हमने गौरी गोपाल के फाउंडेशन से चलने वाला गौशाला के साथ साथ वृद्धाश्रम भी देखा, जो कि बाहर से बहुत ही प्रीमियम दिख रहा था। इस बार हम अनिरुद्ध आचार्य जी का दर्शन तो नहीं कर पाए, पर अगले बार ये भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि वृंदावन में अब मेरा मन लग चुका है और यहाँ पे मेरा आना जाना तो अब लगा ही रहेगा। हम फिर बस पकड़ लिए वापस नोएडा के लिए। अब हम चलते हैं वापस अपने हॉस्टल। तो अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।